जरा सोचिए क्या हो अगर हमारे आसपास की चीजों की अपनी एक छिपी हुई जिंदगी हो, उनकी अपनी उम्मीदें हों, अपने सपने। आज हम एक बहुत ही सिंपल सी बच्चों की कहानी के जरिए स्टोरी टेलिंग के उस जादू को समझेंगे जो बेजान चीजों में भी जान डाल देता है। और कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से। सच कहूं तो इसी एक लाइन में पूरी कहानी की जान बसती है। देखिए, ये लाइन हमें सिर्फ दुकान के बारे में नहीं बता रही, ये तो इन खिलौनों की जो एक सामूहिक इच्छा है, उनके होने का जो एकमात्र मकसद है, वो हमारे सामने रख देती है। तो चलिए अब उस दुकान के अंदर चलते हैं। सोचिए, बाहर छुट्टियों का मौसम है, खूब चहल पहल है, लेकिन जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं सब शांत है। हवा में ना सिर्फ एक चीज महसूस होती है, इंतजार। हर एक खिलौने की नजर दरवाजे पर टिकी हुई है। और भाई, इस दुकान में किरदारों की तो कोई कमी ही नहीं है। एक तरफ लकड़ी के खिलौनों की सादगी है, तो दूसरी तरफ वंदे भारत ट्रेन की मॉडर्न रफ्तार। मतलब हर खिलौना अपने आप में एक अनकही कहानी है। एक ऐसी कहानी जो तभी पूरी होगी जब कोई उसे अपने साथ ले जाएगा। और यहीं से शुरू होता है उम्मीद और निराशा का वो खेल, वो इमोशनल रोलर कोस्टर जिसे दुकान का हर खिलौना महसूस कर रहा है। दरवाजे पर कोई भी आहट होती है तो उम्मीदें जाग उठती हैं, और फिर जब वो आहट दूर चली जाती है तो सब कुछ खामोशी में डूब जाता है। और तभी अचानक एक आवाज आती है, उम्मीद की पहली किरण। दुकान की तरफ दो लड़कियां आ रही हैं। खिलौनों के मन में बस एक ही ख्याल आता है, शायद, बस शायद अब इंतजार खत्म होने वाला है। एक पल के लिए पूरी दुकान में जैसे सांसें थम जाती हैं। लेकिन फिर कुछ नहीं होता। वही सन्नाटा। उम्मीद जितनी तेजी से जगी थी उससे भी तेजी से बुझ गई। वो जो एक पल का एक्साइटमेंट था वो गहरी खामोशी में बदल जाता है। और यहाँ पर एक बात पर गौर कीजिए, ये किसी एक खिलौने की निराशा नहीं है, नहीं, ये एक सामूहिक दिल टूटने जैसी आवाज है। सब एक साथ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आखिर सपना तो सबका एक ही है ना। अच्छा, तो उम्मीद एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक देती है। इस बार एक लड़का और लड़की दरवाजे पर रुकते हैं। खिलौनों में फिर हलचल होती है, लेकिन इस बार भी हाथ लगती है निराशा, पर थोड़ी अलग किस्म की। क्योंकि बच्चों का ध्यान किसी खिलौने पर नहीं, बल्कि एक आम से बोर्ड गेम पर जाता है। और ये जो आहा है ना, ये सिर्फ दुख की नहीं है, अब इसमें थोड़ी थकान भी शामिल हो गई है। सोचिए, बार बार उम्मीद का जागना और फिर उसका टूटना, ये इंतजार अब सच में भारी पड़ने लगा है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा पल जो इस पूरे सन्नाटे को तोड़ देता है और कहानी की दिशा ही बदल देता है। और हाँ, इस दुकान में भी वो पल अब बस आने ही वाला था। तो एक महिला अपने बेटे के साथ दुकान के अंदर आती है। और अब देखिए, अब तक जो एक कलेक्टिव आवाज थी वो बदल जाती है। अब हर खिलौने के मन की अपनी अपनी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। बोलने वाली गुड़िया हो या खिलौना हाथी, हर कोई बस अपने लिए एक मौका चाहता है। और फिर वो आवाज आती है जो सब कुछ बदल देती है। इस बार कोई शायद नहीं, कोई मे भी नहीं, एक सीधा, साफ और पक्का चुनाव। निराशा का जो चक्र चल रहा था वो आखिरकार टूट चुका था। और बस बात खत्म, इंतजार खत्म हो गया। एक खिलौने का सपना पूरा हुआ। और ये जो छोटी सी घटना है ना, ये दुकान में मौजूद बाकी सभी खिलौनों के लिए उम्मीद की एक जबरदस्त नई लहर लेकर आती है। बस एक खिलौने की किस्मत क्या खुली, ऐसा लगा जैसे दुकान में खुशियों का कोई बांध ही टूट गया हो। और अब यहाँ से कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है। एक ऐसा क्लाइमैक्स जहाँ एक के बाद एक कई सपनों को अपनी मंजिल मिलने वाली है। अब माहौल में निराशा या डर बिल्कुल नहीं है, अब है सिर्फ कॉन्फिडेंस। हवाई जहाज की आवाज में अब वो भरोसा साफ साफ सुनाई देता है जो उस एक ट्रेन के बिकने से पूरी दुकान में फैल गया था। और इसके बाद तो पूछिए ही मत, जैसे एक झड़ी सी लग जाती है। बच्चों का एक पूरा झुंड दुकान में आता है और माहौल ही बदल जाता है। फटाफट एक के बाद एक खिलौने चुने जाते हैं और हर चुनाव के साथ दुकान में खुशी का शोर और भी बढ़ता चला जाता है। आखिर में दुकान बेशक थोड़ी खाली हो जाती है, लेकिन जो भी खिलौने गए हैं वे अपना मकसद पा चुके हैं। असल में तो उनकी कहानी अब शुरू हुई है ना, एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। तो कहानी तो वाकई बहुत प्यारी है, पर सवाल ये उठता है कि ये इतनी असरदार क्यों है। आखिर इतनी सिंपल सी कहानी में ऐसा क्या जादू है जो हम सबको इससे कनेक्ट कर देता है।
चलिए अब इसके पीछे के राज को समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो जादू है ना, वो एक ही शब्द में छिपा है, मानवीकरण। इसका सीधा सा मतलब है बेजान चीजों को इंसानी एहसास दे देना। यहाँ कहानीकार ने खिलौनों को सिर्फ चीजें नहीं समझा, बल्कि उन्हें ऐसे किरदार बना दिया जो हम इंसानों की तरह उम्मीद कर सकते हैं, निराश हो सकते हैं और सपने भी देख सकते हैं। और जरा सोचिए, खिलौनों की ये जो चुने जाने की इच्छा है, ये असल में हम इंसानों की ही तो एक गहरी जरूरत को दिखाती है। कौन नहीं चाहता कि उसका कोई मकसद हो? कौन कहीं पर फिट नहीं होना चाहता? और बस इसीलिए उन खिलौनों की खुशी और उनकी निराशा हमें बिल्कुल अपनी सी लगती है। तो ये कहानी हमें बड़े ही शानदार ढंग से ये दिखाती है कि कैसे अच्छी स्टोरी टेलिंग रोजमर्रा की साधारण चीजों को भी जादुई बना सकती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या पता हमारे चारों ओर की दुनिया में भी ऐसी ही न जाने कितनी अनकही कहानियां हैं, जो बस किसी के देखने और उन्हें शुरू करने का इंतजार कर रही हैं।